जय हिंद प्यारे छात्रों, एम्बिशन टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप सर और मैं इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। और इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पाठ का सारांश, लेखक परिचय और लाइव ऑब्जेक्टिव बताया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आप लोग काम करिएगा। काम ये है कि क्योंकि यह वीडियो बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे मेहनत के बदला तो हम पैसा तो आपसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिले। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो देखिए, लेखक जो है, यहाँ उत्तर है कि लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। ये जो भारत में जो जातिवाद है, इस विडंबना की बात करते हैं। उन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है जिसे समाज हटाना नहीं चाहता है। और यहाँ हटाना होगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हटाना होगा, ठीक है। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का कारण है, फिर भी समाज कुछ धार्मिक लोग इसे अपनी पेशा बना लिए हैं, है ना। कुछ ऐसे समाज में लोग रहते हैं जो इस जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन कर अपनी जो है पेशा बना लिए हैं। तो लेखक इसी विडंबना की बात जो है करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 है, जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के जो पोषक है, जातिवाद को जो मानने वाले लोग हैं, हाँ, कि पासवान है तो तारी का काम करेगा, तेली है तो तेल का काम करेगा, मलाह है तो मछली का काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को मानने वाले लोग जो है उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। तो यहाँ उत्तर है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में यही कहते हैं कि जो इन चीज़ों को मान रहा है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए, परंतु यह विकास में और बाधक है। मतलब जातिवाद के जो मानने वाले लोग हैं उनका मानना है कि देखिए, ये बहुत पहले से, है ना, जाति के आधार पर जो है श्रम का विभाजन हुआ है और जो है यह सही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि यह चीज़ क्या है, विकास में बाधक हो रही है। अब किसी कोई पासवान है, अब उनको मान लीजिए कि व्यवसाय करना है किराना दुकान का, लेकिन वो जातिवाद को यदि मानने वाला रहेगा तो नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि बेरोजगार तो रहेगा ही और आगे भी वह नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ कि प्रश्न नंबर 3 है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? ये कह रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? जो उन्होंने कुछ कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कुछ कहा, उसकी प्रमुख आपत्तियां क्या है, तो वो चीज़ हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए, लेखक नए जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियाद बताया। जब बोले कि नहीं देखिए,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि देखिए कि यदि समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को सुधारना है, देश को विकसित करना है, तो हमें ये जाति प्रथा से जो है बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने इनको जो है बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्यों का बंटवारा हो तो इस कार्य की कुशलता कम होगी और लोगों को उबन महसूस होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं, यदि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को यदि उनके पिताजी बोलते कि तुम जाकर के गायक बनो, तो वह एक अच्छा क्रिकेटर जो है नहीं बन पाता। समझ गए? ठीक है, तो वह एक अच्छा जो है तो वह एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाते। लता मंगेशकर को यदि उनकी माता पिता कहते कि तुम एक अच्छा नर्तकी जो है बनो, तो वह एक अच्छा गायिका नहीं बन पाती। समझ गए? तो इसलिए जो है बेरोजगार तो होता ही जातिवाद को मानने वाले लोग के अनुसार, तो जाति ये बेरोजगारी बढ़ती ही है और समाज का भी कल्याण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, कि ये जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो यह नोट का भाषा कैसा लग रहा है और हम कैसा समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि यदि कुछ गलती हो तो हम उसमें जो है सुधार करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके इसको बना रहे हैं और गलती ना हो इसकी पूरी जो है ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है 4 नंबर, कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति जो है भारतीय समाज में, भारत में जो समाज रह रहे हैं, भारत के जो समाज है उसमें श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर है कि जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है, ऐसा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मानना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब कहते हैं कि देखिए, जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है। उन्होंने बताया है कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसको जो मन चाहे वह काम कर सकता है। व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य को करने का पूरा अधिकार है। अगर इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जाता है तो समाज न तो सब बनेगा और ना ही शुभ योग बनेगा और ना ही निर्माण कार्य होगा। मतलब समाज जो है ना सही दिशा में जा सकेगा और ना समाज के लोग ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है। तो अगला प्रश्न ये है कि प्रश्न नंबर 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। सभी बात है कि अगर मान लीजिए अब हमें पढ़ाने में मन लगता है, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ऑफलाइन क्लास यहाँ दरभंगा जिला में ऑफलाइन क्लास भी चलती है। ठीक है, और यदि मेरे पिताजी कहे कि जो है तुम जा कर के सब्जी बेचो या मिठाई का दुकान खोल लो या क्रिकेटर जो है बनो, तो हम जितना अच्छा हम इस शिक्षा जगत में कर रहे हैं उतना अच्छा वहाँ नहीं कर पाएंगे। जिससे क्या होगा, हम पिताजी के डर से क्या होंगे कि शिक्षा जगत में हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उनका दबाव रहेगा कि तुम कुछ और करो, क्रिकेटर बनो या गायक बनो, है ना। तो जिससे क्या होगा कि यह बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनेगा। समझ गया, और मुझे काम करने में भी वो मन नहीं लगेगा, है ना। तो अब यहाँ जो आंसर है कि जाति प्रथा देश की प्रगति में रोड़ा है। जाति प्रथा से समाज में विभिन्न विसंगतियाँ आती है,
जो इस प्रकार के समस्याओं का जंक बनती है, जंग समाज और अनैतिकता की ओर उन्मुख होता है तथा प्रगति बाधित होती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते कि देखिए, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, देश की प्रगति में एक रोड़ा है ना, यह बाधक बन रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो देखिए, लेखक साहब जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, है ना, ये कह रहे हैं कि देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, है ना, कि गरीब है तो कोई भी काम करके 2 रुपया कमा सकता है, अपना जीवन चला सकता है। लेकिन यदि किसी को जबरदस्ती किसी काम में लगाया जाए, अगर वह काम करने में उसको रुचि नहीं है, तो वह काम नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा मतलब उसको मजदूरी नहीं मिलेगा। तो ये गरीबी से भी एक बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक निर्णय लेने का निष्क्रिय बना देता है, और वह जो है निठल्लू के कारण, है ना, उसमें रुचि नहीं है, इसके कारण वह एक सही निर्णय नहीं ले पाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, ठीक है, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन 3 विशेषताओं को आवश्यक माना है। यदि भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है, भारत के एक एक नागरिक का विकास हो, आगे बढ़े, इसके लिए 3 आवश्यक कौन सी ऐसी चीज है। तो देखिए, तो सबसे पहले चीज ये होनी चाहिए कि नए समाज स्वतंत्रता। सबसे पहले कि काम करने वाले जो ये समाज जो है, भारत के जो समाज, ये स्वतंत्र होनी चाहिए। कुछ भी कोई भी काम करने के लिए, कोई किसी पर काम करने के लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरी, समानता होनी चाहिए। समानता मतलब सबको हर जगह समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा नंबर जो है वह होना चाहिए भाईचारे, ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग शांति से नहीं रहेंगे भारत में और भाईचारे की भावना से नहीं रहेंगे, तो अशांति होगी। अशांति होगी मतलब हम अपना काम रुचि के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न उत्तर हैं, तो आप लोग इसे जो है अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। और यह जो है प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान भाषा में बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार के छात्रों।